बार इस एपिसोड में मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ श्री राजेंद्र कृष्ण जी को। बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत अच्छे भागवत भी करते हैं, और आजकल मैंने सुना है कि महापुराणों के ऊपर इनकी कथा चल रही है। मेरे बात हुई इनसे और इन्होंने 1 मिनट में हाँ कह दिया कि हाँ। मैंने कहा आप आइए, बिकॉज आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए, अगर आप चाहें तो मैं इसी वक्त मिला देता हूँ आपसे श्री राजेंद्र कृष्ण जी से। नमस्कार। राधे राधे, जय महाकाल। राधे राधे। मैं राजेंद्र जी आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगा। मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च करके मैंने कुछ प्रश्न किए, पर मैं आपसे इन जनरल जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म है क्या, आपके शब्दों में उसकी क्या व्याख्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं आपसे मैं चाहता हूँ, लोग आपको शायद बहुत जानते होंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जानना एक होता है, पहचानना अलग होता है। तो मेरे यहाँ बैठकर आप ऐसी बात बताइए जो मैं भी आपको जानूँ, पहचानूँ। कहाँ से हैं और आप कैसे आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ गए? सबसे पहले तो आपको राधे राधे और जय महाकाल। मैं महाकाल नगरी उज्जैन से आता हूँ। उज्जैन से? उज्जैन से हैं, और वर्तमान में मुंबई में शिव महापुराण के लिए आए हैं। नाम तो आपको बता ही दिए हैं, राजेंद्र कृष्ण हमारा नाम है। और बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो गया था दादाजी के सानिध्य में ही। कितने वर्ष की उम्र? लगभग 5-6 साल से ही आप इंटरेस्टेड हो गए? दादाजी हमें अध्ययन करवाया करते थे, और जैसे मुझे करवाया, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वैसे ही करवाए। मैंने कल्याण मासिक पत्रिका आती गीता की, कल्याण बहुत पढ़ता था। हाँ, तो 5 रुपए का लालच दे के दादाजी उसको पढ़वाते थे कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे, आप पढ़िए। हाँ, तो उसको पढ़िए, और जब पूछते थे तो हमें 5 रुपए का लालच था, और उस लालच में वो ज्ञान धीरे धीरे आता गया। और उसके बाद कॉलेज वगैरह BSc बायोटेक वगैरह भी अध्ययन चलता रहा, और इधर ग्रंथों का भी अध्ययन। हाँ, उज्जैन में आपका उधर ही हुआ? हाँ, उज्जैन के पास गांव है, कुमेर हमारा गांव है, और उज्जैन में फिर हम लोग अध्ययन के लिए पढ़ाई अध्ययन, और अब पूरी फैमिली जो है उज्जैन में ही। आपने डिग्री किया? हाँ, और उज्जैन में ही वहीं से कथा प्रारंभ हो गया मेरा। मतलब जो आपको वो दादाजी ने कल्याण के माध्यम से दिया, वो आप अपने कल्याण से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हाँ, बीच में वृंदावन में गुरुकुल की शिक्षा मिली। आपने गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल में गए था। साल नहीं, मुझे तो बहुत कम समय, लगभग 3 महीना। अब हुआ है 3 मैं तो कहता हूँ आज हर स्कूल को गुरुकुल में परिवर्तित कर दें। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षा को बहुत जरूरी है। बिल्कुल गुरुकुल होना चाहिए, और वर्तमान स्कूल गुरुकुल की कमी को पूरी नहीं कर पाते सब कुछ। हाँ, उसमें मैं मानता हूँ कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेद, पुराण, गीता, उपनिषद इत्यादि भी, उनमें से कुछ चैप्टर लेके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सजेशन था, छठी में आप संस्कृत सिखाना शुरू कीजिए या गीता शुरू कीजिए। मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे सरलता से यदि माने तो रामचरितमानस को सबसे पहले रख दीजिए, जो इजी है वो। उसके बाद आप महाभारत इत्यादि, महाभारत रखेंगे तो मुझे लगता है कि महाभारत यदि पढ़ेंगे तो घर में महाभारत नहीं होगी। नहीं होती कि होती है? महाभारत पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो घर में महाभारत नहीं होगी। ये कुल मिला के है। हाँ, क्योंकि लोगों में जुआ नहीं खेलना, महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए। वही मैं कहना, रामायण सिखाता है क्या करना चाहिए। सही बात है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि महाभारत यदि पढ़ाएंगे तो बच्चे महाभारत नहीं करेंगे, बच्चों में प्रेम रहेगा कि अंत में विनाशी तय है, विनाशी होगा। यदि जुआ खेलेंगे तो विनाश तय है, अपमान होगा, और यदि भाई का हक खाएंगे तो मृत्यु आएगी। सीधी सी बात है। कल जब मैं महाभारत के विषय में चर्चा कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि महाभारत जो हुई उसके पीछे 2 कारण। एक तो वो स्त्री जो ज़्यादा बोलती है, माने अंधे का पुत्र अंधा, माने हर घर में, हाँ, माने घर में भी यदि माता बहन यदि ज़रूरत से ज़्यादा बोले तो महाभारत होगी। और एक वो भाई जो कहता है कि 5 गांव नहीं, मैं तो सोई की नुक के बराबर नहीं दूंगा। तो भाई के लिए नहीं दोगे तो किसे दोगे? तो ये दोनों किरदार यदि अपने सही रास्ते पे चले तो घर में महाभारत, तो घर में महाभारत नहीं है। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। मैं तो इनफैक्ट इस बात को मैं पुराने ज़माने में इस बात का एक जो अपने कोटेशन थे उल्टा था कि अगर आप घर में हर जगह रामचरितमानस की पूजा एवरीडे होती है, बिल्कुल, लेकिन महाभारत नहीं रखते।
और उस वक्त मुझे कहा गया था सर घर में महाभारत रखो तो घर में महाभारत हो जाती है। उल्टी बात। तो किसी ने, आप घरों में देखो 10 में से 9 या 8 या 6 घरों में महाभारत नहीं मिलेगी, रामायण सब जगह मिलेगी। कारण ये था, मेरे फादर ने मेरे घर में गीता प्रेस गोरखपुर की 2 संक्षिप्त महाभारत रखी थी और उनको ये दिमाग में नहीं था, पर मैंने पढ़ी। अब देखो, रखोगे तो पढ़ोगे तो ज्ञान पाओगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आपके 2 चीज़ें अगर आप सीख लें, जिसे आपने कहा कि घर में कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात है कि आप भाइयों की तरफ त्याग, आजकल त्याग की भावना खत्म हो गई, माफ़ करना, त्याग और ईमानदारी ये बहुत रेयर आइटम हो गया आजकल। लोग बोलते मेरा क्या पहला, मुझे क्या मिलेगा। सही बात है। तो फिर आप इस तरह से आध्यात्मिक की तरफ आ गए आप। जी, क्या बात है। उसके बाद तो इसको आप हो गए 20 साल, 10 साल, 25 साल, कितने हो गए? नहीं, अध्ययन काल के बाद चूंकि लगभग 10 साल मेरे को कथा कहते हो गया है। 10 साल हो गया? 10 साल हो गया है। वेरी गुड। तो कथा कहने में भी आपको अच्छा लगता है? कथा मात्रेक जीविना, माने जैसे आपको अपना ये कार्य, इसी में जीवन है आपका, वैसे ही यदि मैं कथा ना कहूँ, एक बार भोजन ना करे तो चल जाएगा, लेकिन यदि सत्संग नहीं किया, कथा नहीं की तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपसे भी यहाँ सत्संग करने ही आया हूँ। मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे याद है, अपने फादर की भी बात याद है। बोलता है वो सुबह 3:30 4 बजे उठते थे, 6 बजे 5 बजे मरीन ड्राइव पे गुजर जाते थे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था जिस दिन हम वॉक नहीं करते ना, वो दिन अच्छा नहीं जाता। हाँ। तो स्वामी जी, हम सनातन धर्म की तरफ रुख करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो मैं यही पूछता हूँ कि सनातन धर्म क्या है? उसकी व्याख्या अगर आपको संक्षिप्त में करना चाहिए तो आप क्या करेंगे? जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गुरुदेव के सानिध्य में, तो रामचरितमानस की एक चौपाई, धर्म ही केवल सत्य समाना, कि धर्म क्या है, बोले सत्य रूप में है। फिर सत्य क्या है, तो श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंदों को पढ़ा कि जब गर्भ स्तुति होती है तो 9 बार सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि जिस धर्म को हम सत्य मान रहे हैं वो सत्य माता देवकी के गर्भ में है। तो देवकी माता के गर्भ में साक्षात भगवान थे, माने भगवान ने जो करने को कहा है उसे हम लोग धर्म मानते हैं, और जिसके मना मतलब किया करना ही धर्म है, ये मेरा धर्म है, मतलब ये मेरा करना है। माने जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने कहा कि ये करिए, वो धर्म है, और जिसको मना करते हैं वो अधर्म है। अधर्म है। क्या बात है। तो ये इसीलिए जो सनातन धर्म एक्चुअली हमारे जीने का तरीका है जी, और वो भी भगवान ने कहा है। भगवान के दिखाए मार्ग पे यदि चलते हैं तो। अब मतलब कई लोग मुझे कहते हैं कि इसमें फर्क क्या है, मतलब और धर्मों में और सनातन धर्म में फर्क क्या है? सनातन धर्म, लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन हमारा शाश्वत है। सबसे पहला तो ये कि दूसरे जो हैं वो धर्म है ही नहीं, वो मजहब होंगे, पंथ होंगे, संप्रदाय होंगे, लेकिन धर्म वो, हम भगवान राम की बात करें तो वो भी सनातन धर्म में आए, भगवान कृष्ण भी सनातन धर्म में आए। माने सनातन धर्म कब प्रारंभ हुआ, इसकी कोई काउंटिंग, कोई गिनती नहीं हो सकती कितने साल हो गए, आदि से अंत तक। माने जिसको कोई ने प्रकट नहीं किया, जो अपने आप में प्रकट है, भगवत स्वरूप है। राम विग्रहवान धर्म, राम जी ही धर्म है, और वैसे ही सनातन धर्म ही भगवान है और भगवान ही सनातन धर्म है। भगवान के मुख से निकला, भगवान के मुख से निकला। और ये बाकी जितने बने मनुष्यों के, ये मनुष्य द्वारा है। आप भी चाहें तो कल से एक अपना मत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सनातन धर्म जो है इसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं। और ये पौरुष, लोग वर्ड बोलते हैं कि पुरुष के बनाया हुआ नहीं है। नहीं है। क्या बात, क्योंकि हमारे भगवान भी तो उसी में आते हैं, प्रकट उसी में होते हैं। तो सनातन धर्म, और आपने कह दिया कि सनातन धर्म और उसके बीच में फर्क क्या है। आपने अभी रामायण की भी बात की जी। एक छोटा सा सवाल वहाँ भी उठा था कि रामायण और महाभारत में क्या श्रेष्ठ है, किसको पढ़ना ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा ज्ञानवर्धक है? आपने अभी थोड़ी देर में बता तो दिया, फिर भी बताना चाहूँ। श्रेष्ठ तो वैसे दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। कभी कभी जब चर्चा होती है तो जब रामायण पढ़ते तो 4 भाई हैं, ये हमारे 4 भाइयों को देखिए जो राजगद्दी के लिए कहते हैं कि मैं नहीं, आप रहिए, आप राजगद्दी पे बैठिए, बादू लेके और एक वो लोग 4 भाई हैं जो एक दूसरे की गर्दन काटते हैं सिर्फ राजगद्दी के। हाँ, तो यहाँ सिखाते हैं कि आप राम जी को देखिए, राम जी से बेस्ट पति कहीं नहीं मिलेगा, राम जी से अच्छा बेटा नहीं मिलेगा, राम जी से अच्छा दुश्मन भी नहीं मिलेगा। दुश्मन भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो कहते हैं कि पहले हम शांति की बात करें, यदि मान जाएंगे तो इतना नरसंहार नहीं होगा।
इतना तो राम जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जब महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में हम लोग जानते हैं कि लालच करना बुरी बात है। यदि अब जैसे महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्येष्ठ पिताश्री ने आज्ञा की इसलिए हम जुआ खेले, तो धर्म कहता है कि आपके गुरु भी यदि गलत कर्म करने को कहें तो गुरु की बात मत मानिए, रोकना चाहिए। जैसे राजा बलि ने को शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये छल से वामन का रूप लेके भगवान नारायण आए हैं, तब गुरु की बात को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्य भगवान है, उन्होंने भगवान बताया, भगवान सामने है। तो यदि कोई गलत काम करने को कह रहा है, चाहे वो पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, तो गलत बात नहीं माननी चाहिए। यदि मानेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम महाभारत जैसा होगा। इसका मुझे एक वर्तमान में दिमाग में आता है, जो मैं बोल गया, मैं आपको मालूम है मैं बहुत बोल जाता हूँ। एक बार किसी ने कहा था, सर वो अन्ना हजारे आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ है, उसका बारे में क्या करेंगे? मेरे को पकड़ लिया सडनली एयरपोर्ट में। मैंने कहा देखिए, अन्ना हजारे अगर सही रास्ते पे जाएंगे तो मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा, पर आप कहते हो अन्ना हजारे आगे बढ़ो, आगे जाके वो अगर गलत रास्ते में घुस जाएंगे तो आप जाओगे क्या? आप खुद क्यों नहीं अन्ना हजारे बन जाते? सही बात है। तो ये बात सही है कि भी गुरु भी अगर शिक्षा दे तो अपनी तर्क बुद्धि या अपनी लगानी चाहिए। सही बात है। भगवान ने हमें दो चीज़ें दी हैं, एक दिल दिया है और एक दिमाग दिया है। और यदि दिमाग का प्रयोग ही नहीं करना होता तो भगवान देते भी नहीं। यदि भगवान ने दिमाग दिया है तो हमें प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे अन्ना हजारे जी बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन हम व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, सिद्धांत पूजा में। यदि उनके सिद्धांत अच्छे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो बिल्कुल हम उनके समर्थन में, उनके पीछे भी चलेंगे, साथ में भी चलेंगे। जब सिद्धांत गड़बड़ हो जाएंगे वहाँ हम छोड़ के फिर हमारे जो सनातन सिद्धांत है या भारत की रक्षा के सिद्धांत हैं, समाज सेवक सिद्धांत हैं, उनके साथ यदि कोई अच्छा व्यक्ति जा रहा है तो उसके साथ हो जाएंगे। मतलब भेड़ नहीं बनना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना, नहीं भेड़ चाल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आजकल हम लोग कई बार कहते हैं, सर आप आगे बढ़िए। अरे पर क्यों आगे बढ़िए, तुम साथ में क्यों नहीं चलते मेरे? ये हमारे में एक चीज़ है जो एक मास का ये है। सनातन धर्म में यज्ञ के बारे में भी कहा गया है। आप मानते हैं कि यज्ञ एक श्रेष्ठ चीज़ है जो करनी चाहिए? अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे अंकुश महाराज जी ने एक बात पूछी थी कि अग्निहोत्र ब्राह्मण किसे कहते हैं? अग्निहोत्र किसे कहते हैं? तो मैंने उनसे कहा था कि जो प्रतिदिन यज्ञ करे घर में अपने, अच्छा, उसे अग्निहोत्र ब्राह्मण कहते हैं। ये प्रतिदिन का कार्य है। अब गीता में एक वाक्य आता है, यज्ञाद भवति पर्जन्य, माने यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश होती है। अब मैं यहाँ पे विज्ञान के हिसाब से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि किसी ने कहा कि यज्ञ करने से बारिश कैसे होगी, तो मैंने कहा भैया ऐसा, यज्ञ में दो चीजें डलती हैं, एक तो गाय के गोबर के बने उपले कंडे और दूसरा गाय का घी। तो जब गाय का घी उस यज्ञ कुंड में डलेगा तो ऑक्सीजन बनेगी और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, और हाइड्रोजन ज्यादा संख्या में है और ऑक्सीजन कम है तो बनता है H2O, और H2O पानी का सिंबल है। तो यज्ञ करने से बारिश होती है। यज्ञ करने से, भोपाल गैस कांड जब हुआ था तो एक परिवार बचा था वहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा था, माने यज्ञ से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और उसने हटा दिया गैस। हाँ, तो यदि पर्यावरण की भी रक्षा करनी है तो यज्ञ करना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। दो मुख्य कार्य यदि हमने किए तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण की रक्षा का क्या मतलब? कि पेड़ वेड़ काटने नहीं चाहिए? पेड़ हमारे यहाँ पूर्व में भी काटे जाते थे, लेकिन वो जो सूख गए, जो साधु संत यज्ञ करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हरे वृक्ष कटवा देते थे। जंगल में जाके लकड़ियां चुनना, माने जो टूटकर गिर चुकी है उन्हीं को लेके आना, उनसे यज्ञ करना। हरे भरे वृक्षों को काटना, सनातन धर्म के ग्रंथों में तो कहते हैं कि यदि आपने पीपल का वृक्ष काटा या आपने कोई दूसरा वृक्ष काटा तो आप अपनी वंशवेल काटते हो। अब धर्म ग्रंथों के हिसाब से तो वंशवेल कटती होगी, इसका मतलब ये कि आज वृक्ष काट दोगे तो कल कोई बीमारी आएगी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर का ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे आपकी वंशवेल वहां जाके खत्म होगी जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो वृक्ष लगाने से ही पर्यावरण की रक्षा होगी, यज्ञ करने से पर्यावरण की रक्षा होगी। इसको धर्म भी मानता है और विज्ञान भी मानता है। इसलिए मतलब हर मोहल्ले में, हर घर में अगर करना शुरू कर जाए, एक हफ्ते भी, हमारे यहाँ चोपड़ा साहब की बात करता हूँ, हर संडे को अपने घर में सुबह 10 बजे यज्ञ रखते थे। जिस किसी को आना है बैठो, पर हर संडे करते थे। वैसे ही आप मानते हैं कि अगर ये कानून बन जाए कि हर मोहल्ला वाला अपने अपने, जैसे सोसाइटी कहते हैं, घर तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बार यज्ञ करना मतलब पंडितों को बुलाना, लोगों को खर्चे होते हैं, बोला क्या करें। अगर हर सोसाइटी अगर हफ्ते हफ्ते करे तो वातावरण तो बहुत शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल।
करना चाहिए वैसे। हवन करना चाहिए। देखो पहले तो अभी तो मंदिर में ही नहीं हो रहा, मंदिर घर में सोसाइटी में कहाँ मंदिर में बंद हो करेंगे। यदि मंदिर हर हफ्ते कोई एक दिन अच्छा शुभ चयन कर ले कि इस दिन करेंगे, तो मंदिर में शुरू हुए तो मंदिर में जो लोग जुटते हैं फिर वो भी शुरू करेंगे, तो मंदिर में जो होगा उसे यज्ञ कहेंगे और जो घर में होगा उसे हवन कहेंगे। तो उसकी भी मुझे लगता है कि हमारे आचार्यों को एक साधारण सी पद्धति तैयार करके पुस्तक रूप में निकालनी चाहिए, और उस विधि के अनुसार कोई भी साधारण जो कम पढ़े लिखा व्यक्ति भी है वो भी उस विधि से अपने घर में हवन यज्ञ करेगा, तो कुल मिला के उसका घर और उसके आसपास का वातावरण तो शुद्ध हो ही जाए। और वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर देश के लिए आप कर रहे हैं। सनातन धर्म में तंत्र मंत्र यंत्र का क्या स्थान है? क्या ये प्रभावशाली हैं, क्या समाज के लिए उपयोगी हैं या घातक हैं? तंत्र मंत्र जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ तीनों हैं, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। चूंकि जो वैष्णव लोग होते हैं, जैसे हम वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, सनातन धर्म के भी अनेक संप्रदाय हैं, तो वैष्णवों में मंत्र प्रधान है, माने भगवान का नाम उच्चारण करना, हाँ, लगातार भगवान का नाम उच्चारण करना। तो सनातन धर्म में जो मंत्र है उसको सब लोग जपते हैं, भले राधा का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, राम का नाम हो, या भगवान शिव कुछ भी हो, हाँ, तो इनका मंत्रों का जप करना वो मंत्र की साधना है। और यंत्र, कई लोग मंत्र नहीं जपना चाहते, तो कई लोग कहते हैं हम कौन से यंत्र को धारण कर लें या कौन से यंत्र की पूजन करें, अंगूठी रूप में पहन लें जिससे हमारा, क्योंकि हम मंत्र नहीं जपना चाहते, तो उनके लिए हमारी यंत्र विज्ञान भी है, शॉर्टकट है। हाँ, शॉर्टकट है। जिनके पास समय नहीं है तो वो यंत्र की पूजन कर लिया, यंत्र रूप में कोई अंगूठी धारण कर ली, लॉकेट धारण कर लिया, प्रभाव होता है यंत्र का, होता है, लेकिन वो एक कोई उसके विशेषज्ञ हो, उनसे पहले मतलब जानकार से अपने मन से फैशन की तरह अपने मन से यदि करेंगे। अब नो सीखे यदि ऑपरेशन करेगा तो मरीज की जान चली जाएगी, डिग्री लेके प्रैक्टिस करके यदि ऑपरेशन करेगा तो सही रहेगा। और वैसे तंत्र विज्ञान भगवान शिव से जो प्रकट होता है, तो आमतौर पर जो वैष्णव या जो पूजन पाठ वाले लोग हैं वो इन चीज़ों में नहीं रहते। ये चीज़ें जो अघोरी लोग होते हैं, शमशान में तंत्र साधनाएं करते हैं, ये बड़ी गुप्त साधनाएं होती है जो रात्रिकालीन समय में करते हैं, और ये भगवान शिव के द्वारा ही प्रकट विद्या है, तंत्र विद्या। तो तीनों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र सर्वोपरि, मंत्र सर्वोपरि, ये सब लोग कर सकते हैं। और आप ये कहेंगे दूसरी तरफ कि तंत्र जो कहते हैं, जो अघोरी करते हैं, वो निषेध होना चाहिए, यह नहीं हो सकता क्योंकि उनका खुद का एक बड़ा इतना गुट है। यदि मैं तो ऐसा मानता हूँ, कई लोग कहते हैं तंत्र के द्वारा किसी को बंधन कर देना या तंत्र के द्वारा कामकाज काला जादू बोलते हैं जैसे लोग। तो मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है, और तंत्र में भी ऐसा, यदि कोई आप उल्टा करने जाएंगे तो कहीं आप ही ना फंस जाओ, किसी के विरुद्ध ये भी कोई करने गए, और यदि जिस पे कर रहे हैं यदि वो मंत्र ज्ञाता है, मंत्र जप करता है, तो तंत्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं। तो मंत्र सर्वश्रेष्ठ, तंत्र मंत्र यंत्र पहनना शॉर्टकट्स है, बट मंत्रों में उच्चारण में भी दम है। रामचरितमानस में भगवान राम जब नवधा भक्ति में कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति, 5वें नंबर की जो भक्ति, 5वां मार्ग जो है वो मंत्र जाप है। यदि मंत्र जाप करेंगे, अब भगवान चाहते तो यंत्र भी कह देते, भगवान चाहते तो तंत्र भी कह देते, लेकिन उन्होंने मंत्र कहा, मैंने मंत्र मेरा नाम जपी। अब मंत्र और नाम में भी अंतर है, जिसके आगे ओम लगे, पीछे नमः या स्वाहा लगे, वो मंत्र है। इसके लिए फिर आपको स्नान करना पड़ेगा, विधिवत स्वच्छ कपड़े पहन के आसन बिछा के जप करना पड़ेगा, वो मंत्र है। और नाम में बिना नहाए भी आप चलते फिरते, जूते पहन के, खाते पीते, कैसे भी राम 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 कृष्ण 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 करते रहेंगे तो उसका फल है। उसमें कोई विधि निषेध नहीं है, मंत्र में है, मंत्र में। और कहते हैं मंत्र के उच्चारण में भले आपको उसकी मीनिंग ना मालूम हो, सिर्फ उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, 10 में से 9 को नहीं मालूम होगा उसके मीनिंग, लेकिन उसको बोलने से, उच्चारण करने से भी शक्ति आती है। शक्ति तो आती है, मंत्रों की अपनी महिमा है। जो जिस मंत्र की आपने चर्चा की, सनातन धर्म में जो आचार्य चरण होते हैं वो तो कहते हैं कि इसको उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें परमाणु बम बराबर क्षमता होती है, इतनी है। हाँ, तो विश्वामित्र जी द्वारा ये मंत्र प्रदत्त हुआ था। मैंने विश्वामित्र का रोल किया हुआ है तो मुझे पता है, गायत्री हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो इसकी अपनी महत्ता है। तो नाम जब सबके लिए है और मंत्र के लिए विधि निषेध है कि आप थोड़ा पवित्र होइए, स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसे नहीं है जैसे रास्ते में, हाँ, नहीं, रास्ते में नहीं, मतलब ये कोई फिल्म का गाना नहीं है जो गुनगुनाते रहो,
ये इसका आप कहते हैं कि बैठ के जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में आपसे कह दे कि आप भीष्म प्रतिज्ञा करिए, तो भैया रास्ते पे थोड़ी करेंगे, उसके लिए कोई मंच होता है। सर मैं स्टेज पे करता हूँ। हाँ तो मुझे करना पड़ता है। नहीं सर सुनाइए, डायलॉग सुनाइए आप। पर वो अलग बात है। वो आपका भाव भी है और धर्म भी है, लेकिन उसके लिए एक स्थान तो हो, डेफिनेटली होना चाहिए। रोड पे करेंगे तो नहीं होगा। पर यह है कि मंत्र के शब्दों में शक्ति है। हाँ, बहुत शक्ति है। क्या अध्यात्म इंसान को, एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करूंगा। आप क्या जानते हैं आजकल के युग में, जिसको हम कलयुग कहते हैं, जहां 3 पात के ऊपर अधर्म आ चुका है, एक पर धर्म है, दैट इज कलयुग, जहां सत्संग ही अच्छा माना जाता है कि कम से कम अच्छी बातें सुनो। जैसे हम शक्तिमान में कहते हैं अंधेरा कायम रहे, तो ये आजकल पूरा कलयुग का अंधेरा कायम हो जाए। इसके बीच में कुछ लोग आध्यात्मिक बन जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर सिकंदर बन के घूमते हैं। मैं जैसे मैं बोलूँ मैं भीष्म पितामह, मैं शक्तिमान, कोई बोले कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं अहम, जो आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाले चक्कर में रहता है, जिसको हम अहम बोलते हैं। हम जिंदगी भर अपने को एक क्षण भंगुर शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। तो इस युग में मेजॉरिटी लोग जिंदगी में जन्म पाते हैं, मर जाते हैं। ऊर्जा का यहाँ पर सर्प कुंडली मारकर जो हम कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी रहती है, वो सच है। मैंने काफ़ी डिटेल पढ़ा उसमें कि हमारे यहाँ जब पहली बार यहाँ से एंटर करता है भगवान हमको, जब आत्मा से हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, छठा चक्र बोलते हैं, इसके थ्रू हमारे अंदर आत्मा भी आती है और प्राण शक्ति भी आती है। वो यहाँ पर आके जमा हो जाती है सहस्त्रार चक्र में। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और नीचे आके मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक चक्र में हम जिंदगी भर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झगड़ा करते हैं, सब कुछ है, इंद्रियों से मोह है, वो है, ये है। और आत्मा भी नीचे आके मान जाती है कि मैं मुकेश खन्ना हूं, मैं अंदर बैठी आत्मा नहीं हूं, वो भूल जाती है। बिल्कुल। तो उसके मेरा सवाल ये है कि क्या ये माया मोह तो है भगवान की डेफिनेटली, बट क्या इसमें 95% लोग भ्रमित हैं और वो ये नहीं जानते कि हम भगवान की माया में खेल रहे हैं, और भगवान देखते हैं कि आप इसमें कितना अच्छा खेल खेलोगे कि अब मेरे पास वापस आओ। तो आध्यात्मिक होना आज के युग में आप क्या मानते हैं? आध्यात्मिकता की तरफ जाना, जैसे भी सवाल ये है कि आध्यात्मिकता का मतलब इंसान को क्या क्या कर्महीन बना देता है, सब मोह माया छोड़कर बैठ जाए, ये कहता है आध्यात्मिकता। अपनी समाज और परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां त्याग कर दें। और क्या कहेंगे आप, किसी देवी देवताओं को सिद्ध करना क्या हुआ? क्या ये भौतिक जीवन में प्रभावशाली है? मेरा मतलब इसका मैं सवाल ये बनाऊंगा कि क्या आप अपनी तरफ से सलाह दोगे कि हर इंसान को आध्यात्मिक बनना चाहिए? नहीं। आपके जो सीरियल था शक्तिमान, उसके टाइटल की ही एक लाइन है, होता है जब ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है और सोलों से जल सकती है। माने अध्यात्म व्यक्ति को कर्महीन नहीं बनाता। यदि ऐसा होता तो भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं नहीं करते, वो कर्महीन होते। यद्यपि भगवान कहते कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं है, फल मैं दूंगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि इस दुनिया में आप आए हैं तो कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। आप सोचे कि बैठे बैठे कोई हमें पैसा दे दे, संभव नहीं है, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। और अध्यात्म आपको कर्मवान बनने की शिक्षा देता है। और आध्यात्मिक जीवन जो व्यक्ति जीता है वो अवसाद से, डिप्रेशन से, इन सबसे दूर रहता है। यदि काम नहीं भी मिला तो वो टेंशन में नहीं आता कि ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, और काम मिलता है तो ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होता। वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति का सीधा लिंक भगवान से होता है। और जो अध्यात्म में नहीं है, वो थोड़ी सी भी हानि हुई, थोड़ा सा काम नहीं हुआ तो ऐसे डिप्रेशन में, और कुछ लोग तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो जो आध्यात्मिक है, मुझे लगता है कि आज के जीवन में यदि युवाओं को विशेष तौर पर यदि उनको अपने जीवन में तरक्की करनी है, अपने जीवन में डिप्रेशन को भगाना है, तो आध्यात्मिक बने। और आध्यात्मिक यदि बनेंगे वो, तो कुल मिलाकर डिप्रेशन से दूर रहेंगे। ये बहुत जरूरी, ये बहुत सही बात कही आपने। आध्यात्मिक, अगर आपको मैंने एक सवाल पूछा था अभी रिसेंटली, मैं किसी आश्रम में गया था, मैंने उनसे पूछा ये आप लोग बार बार कहते हो अनंत, परमानंद परमानंद, मैंने कहा ये क्या होता है? ये हमको आनंद तो होता ही है, परमानंद क्या होता है? वहाँ पर कोई पकौड़े या कोई पकवान अच्छे होते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं या बहुत, तो उन्होंने स्माइल करके बोला मुकेश जी फर्क ये है कि वहाँ जो आनंद मिलता है वो परमानेंट होता है। सही बात है एकदम। जैसे आपने कहा कि दुख आया अवसाद हो गया, पैसा आया तो ये हो गया,
वहां पर आपका जो आनंद होता है ना वो ऊपर नीचे नहीं जाता, सम होना है आपको, उसको परमानंद बोलते सही हैं। बात। एक बार अगर आपके हाथ में आए तो आप दुख में भी परम आनंद रखोगे, सुख में भी, लॉस में भी, प्रॉफिट में से। सही बात है। ये बात सही है, मैं इसे मानता हूं। पर मेरा सवाल एक और उठता है कि आध्यात्मिक बनने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? क्या जैसे इसमें कहा क्या घर छोड़ दो? नहीं साहब, लोगों ने तो ये कहा कि आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले यदि आध्यात्मिक बनना है, आपको शिक्षा लेनी है तो टीचर तो चाहिए, टीचर कोई तो गुरु के तो बगैर तो चाहिए। होगा नहीं। तो कोई योग्य गुरु ढूंढे जो आपको गुरु बिना अध्यात्म कुछ के नहीं। लिए प्रैक्टिस करवा सके। इवन कुंडलिनी जागरण करने में भी गुरु के बगैर कभी नहीं जागरण। हाँ, वो आपने सीरियल में दिखाया भी है और वो सत्य भी। यदि आप अपने से करेंगे, अभी आपने प्रश्न में एक बात वो सिद्ध वाली बात कही थी कि देवताओं को सिद्ध करना, यदि बिना गुरु के सानिध्य में करोगे तो जो सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हो वो सिद्धि आपको मार डालेगी, पागल बना देगी। इसलिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। आप किसी योग्य गुरु के पास जाए, वो आपको ध्यान करना, योग करना, ये बहुत प्रथम चरण है। यम नियम प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये एक एक करके वहां तक जाना है और बहुत साइंटिफिक है। बिना यम नियम के आप ध्यान नहीं कर सकते। अभी सही बात है। आज के युवा 5 मिनट ध्यान करना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हमको शांति मिल जाए। एक मैं उदाहरण आपको दूंगा कि जैसे छोटे बच्चे रोते हैं घर में, तो पिताजी उनको बच्चे को लेके गोद में बाहर चले जाते, जैसे प्रकृति में जाएगा बच्चा प्रसन्न हो जाएगा। माने घर में जो उसको सुख नहीं था, बाहर सुख मिला, माने कोई और था जो बाहर मिला उसको सुख। जैसे आप अपने जीवन में को जी रहे, लेकिन ये भौतिक युग में आपको सुख नहीं मिल रहा, लेकिन जब अध्यात्म की राह पे जाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना लेट क्यों हो गया, मुझे ये पहले ही करना था। मैं यही बोल रहा हूं, धीरे पहले धीरे क्यों नहीं धीरे किया? आनंद आने लगेगा। और जहां आप 5 मिनट ध्यान लगा रहे थे, फिर आप कब बैठोगे ध्यान करने, कब उठोगे। जैसे हम लोग साक्षात्कार इंटरव्यू करने बैठे, अब ऐसी सत्संग होने लगा कि कब पता 1 घंटा 2 घंटा हो गया पता नहीं चला, क्योंकि उसमें हमें आनंद आ रहा है। तो जिसमें आनंद आने लगे, एक होता है आनंद, एक होता परमानंद, एक होता महानंद, एक होता ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद परमात्मा की प्राप्ति को बोलते हैं, जो समाधि के आगे जाके, समाधि से भी आगे ऊपर है। क्या बहुत सही बात। मैं ये सिर्फ पब्लिक को ये आपकी तरफ से ज्ञान देना चाहता हूँ कि कई लोग आध्यात्मिक को बहुत डिफिकल्ट राह मानते हैं। जैसे ये इस बात की तो हमेशा रहता है कि क्या हिमालय में जाके बैठ जाना चाहिए? नहीं साहब, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने ही इसी कपड़ों में बैठकर घर में एक कोने में आप बैठकर मेडिटेशन। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस पे 2 मिनट की टिप्पणी कीजिए कि आप लोग ये मत समझिए आप योगा करते हो, मतलब आप जिम्नेशियम करते हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, आप घोड़ा चढ़ाते हो, आप दुनिया भर के जूडो कराटे सीखते हो, वहाँ आप इतनी मेहनत करके जाते हो, वहाँ भी तो अभ्यास चाहिए। तो ये इस अभ्यास से क्यों डरते हो? क्योंकि इन लोगों को कभी ज्ञान नहीं दिया गया। मैं मानता हूँ इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। मैं अपनी तारीफ देश की नहीं करूंगा, लेकिन बाहर के लोग जब अगर ये नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता, पूरा क्रिश्चियन धर्म नहीं मानता पुनर्जन्म नहीं होता, तो हम कहते पुनर्जन्म होता है। सच तो एक ही है, या तो हम सही या वो सही। तो क्या हम मान लें कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी कहती है पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्या हमको मैं ये मानता हूं कि मैं ओपनली बोलता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है, हम हिंदुस्तान में जन्म हुए हैं जहाँ गीता पुराण से लेकर इतने बड़े वेद हैं, हमको ये ज्ञान है कि जन्म पुनर्जन्म होता है। उनको नहीं है क्योंकि वो वहां पैदा हुए हैं, उनका धर्म संप्रदाय बन गया है जिसमें, तो अज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी 2 तरह के पुरुष हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे एक टिप्पणी दीजिए, सिंपल वे से लोगों को बता दीजिए कि सर इसके लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप आध्यात्मिक दिन के पूरे प्रकरण में, जैसे आप कहते हैं अगर आप पाजन पूठा पाठन ना करते वो अच्छा नहीं लगता, क्या करना चाहिए? एक काम आम आदमी को आध्यात्मिक बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सीधी सी बात है, हिमालय जाके तपस्या करना बहुत ईजी, बहुत ईजी, सबसे ईजी। अब आसपास कुछ होगा ही नहीं तो आप करोगे क्या? आप करोगे। मैंने कोई भूखा व्यक्ति कहे जिसको कुछ ना मिले कि मैंने तो आज उपवास किया, तो कौन सी बड़ी बात है? सामने 56 भोग लगा हो और फिर वो ना खाए, उसको कहते हैं उपवास। तो घर में पत्नी भी है, बच्चे भी है, मोबाइल भी है, टीवी भी है, उसके बीच में बैठकर आपको मेडिटेशन करना है, भजन करना है, तप करना है, तो वो डिफिकल्ट है, वो कठिन है। अब जब वो आप करोगे, अब जितना, जैसे आपने कहा कि कसरत कर लेंगे 4 घंटा जाके जिम में, उसमें 4 घंटा करना है,
यहाँ आपको आधा घंटा भी नहीं देना। 15 मिनट भी बहुत है। यदि आपने 5-10 मिनट भी कर लिया, भगवान श्री कृष्ण गीता में ध्यान के लिए बताते हैं कि ध्यान कैसे करना। बहुत साधारण विधि की आप अपने समतल आसन बिछाइए, उस पर विराजमान होके यदि प्रारंभ है तो अपने नेत्रों से या तो भगवान का दर्शन कीजिए या अपने नाक का लगातार देखिए। और शुरुआत में आप थोड़ा सा कठोर न बनिए कि यदि नेत्रों पे कष्ट हो रहा तो थोड़ा झपका लीजिए, लेकिन धीरे 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 आप पाएंगे कि आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है। और आपके सामने यदि ढोल भी बजेंगे तो फिर आपका ध्यान नहीं टूटेगा। आप 5 मिनट करते हो, नेक्स्ट वीक में आप शायद 10 मिनट करना चाहोगे, एक एक करके 1-1 मिनट चाहोगे, मतलब खुद ब खुद होता कि मुझे और बैठना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आनंद मिल रहा होगा अंदर। बिल्कुल। और जैसे मैं फिर वही जाऊंगा आपके उसी सीरियल में कि जब शक्तिमान के पास शक्ति नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो वो अपने चक्रों को जागृत करके शक्ति अर्जित करता है। तो आपके जीवन में यदि शक्ति कम हो जाए, आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगे, तो आप फिर बैठ जाइए भगवान के सानिध्य में अध्यात्म के लिए। और आप मतलब ये इतना सिंपल है कि अगर आप सपोजिंग मैं जैसे अपने बिजी शेड्यूल में 15 मिनट निकाल के सुबह लोग पूजा पाठ करते हैं, मुझे बताइए पूजा पाठ एक इज ए रिचुअल, और मेडिटेशन और पूजा पाठ में आप फर्क महसूस करते हैं? जैसे आपने कर दिया, ये लगा दिया, धोती पहनकर टीका लगा के मंदिर के घंटे बजा के आ गए और फिर बिजी काम में, और दूसरा है आंख बंद करना, फर्क है। धार्मिक होने में और धार्मिक दिखने में अंतर है। बहुत सही बात। रावण धार्मिक बन के गया था, साधु बन के गया था, लेकिन साधु था नहीं। साधु था। तो वही तो अंतर है कि हाँ ये अच्छा तिलक लगाना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है, कुलम नश्यति तिलक त्यागा, जो तिलक नहीं लगाता उसके कुल का विनाश होता है। लेकिन बात इतनी सी है कि ये प्रथम चरण है आपको यदि ऊपर जाना है, मंजिल पे जाना है, तो पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो तो ये तिलक वो है। सिर्फ ये नहीं पे चलेगा नहीं। लेकिन सिर्फ ये अध्यात्म या धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता वो है जहां आप सब लोगों में भगवत दर्शन करें, सब लोगों को सम्मान करें, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, उस सब में भगवान का आप दर्शन करेंगे, तो वही आध्यात्मिकता है। और आपका कोई सम्मान कर दे ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, और कोई अपमान कर दे तो ज्यादा ग्लानि महसूस नहीं करना, तटस्थ हो जाओ, मतलब हिलो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आध्यात्मिकता दे सकती है, वो बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए पैसे नहीं दे सकता। नहीं, वो पैसे खर्च करके नहीं मिलेगा, गुरु चरणों की सेवा से मिलेगा। है बहुत कहने के लिए बहुत गूढ़ है, लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ ये मंच और उठे, क्योंकि कई बातें हैं जो आज के युवा को नहीं मालूम। क्योंकि युवा समझता है कि आध्यात्मिक होना मतलब सन्यासी बन जाना। अरे छोड़ो यार, मेरे पास इतना बड़ा अंपायर है साहब, कुछ नहीं फर्क पड़ता। राजा जनक, उनके बारे में मशहूर था कि इतने बड़े राजा होने के बाद में उससे ज्यादा धार्मिक सात्विक इंसान नहीं थे उस जमाने में। सही बात। आपको इस दुनिया में रहकर, लेकिन इस दुनिया का पार्ट मत बनो। रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया के बाउंडर में बहो मत। वो होता है आध्यात्मिक पुरुष, और वो आप करिए। आप मैं तो एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैंने भी इसमें शक्तिमान बनकर मैंने कुंडलिनी के बारे में, मैं तो समझता हूँ कि शक्तिमान पहला शख्स या पहले कैरेक्टर था। आप लोग तो बहुत बड़े हैं, बस साहब आप लोगों ने बच्चों को कभी कुंडलिनी नहीं सिखाया होगा, शक्तिमान ने सिखाया। पहली बार एक कॉमन आदमी, मैं अभी गया था इसके मनोज तिवारी, आप जानते हैं जो सांसद और भोजपुरी, उनका मैंने इंटरव्यू ऐसे ही लिया मैंने। वहाँ की एक लड़की उसकी अचानक बाहर खड़ी थी, स्कूल से आई थी, तो ऐ कर रही थी आने को, तो मैंने कहा इधर आओ, तो ऐ कर रही थी, शर्माते बिजली में आने में, तो माँ ने पकड़ के लाके उसको बिठाया, और बड़े कौन है ये, शक्तिमान है, ये है वो है, हाँ मुझे मालूम है। फिर वो दोस्त बन गई, फिर वो छोड़े ही नहीं हमको इंटरव्यू लेना। वो आप जब बैठते हैं ना तो आपके पीछे वो चक्कर जागते हैं ऐसे, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। तो अब देखिए साहब, एक 10 साल की बच्चे, 8 साल की बच्चे, हमने कुंडलिनी के बारे में, मैं इसे क्रेडिट लूंगा क्योंकि मेरे राइटर की दूंगा, मैंने नहीं दिया, लिखा गया था, मुझे कैरेक्टर मिला था, हमने उसमें गूढ़ गए। मैंने जाकर उधर कटरा के एक गुरु हैं जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु थे, मुझे भेजा गया। रामेश्वर जी थे हमारे डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके पास गया था, बोला आप जाइए उधर, उनसे मिलिए, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के भी गुरु है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ जानना है कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। अंदर से किताब लेकर आया, बोला ये पतंजलि योगा में अति पुरुष अति मानस का कंसेप्ट है। मैं उनके साथ गया, उन पंडित जी के वहाँ पर, जो स्वामी जी उनके गुरु 90 ईयर्स के सीधे बैठे हुए तरह से। तो मैंने पूछा सर स्वामी जी कुंडलिनी होती है, क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोले लोग कि तू क्या बोल रहा है, हाँ होती है, हमारे चक्र होते हैं। सो मुझे उस वक्त, माफ करना मैं श्रेय नहीं लूंगा, पर शक्तिमान सीरियल देखो, इन्होंने भी 2 बार जिक्र किया, इनको भी शक्तिमान में कुछ दिखा।
हमने बच्चों को कुंडलिनी का नाम बताया सर। आज मैं जिस हालत में हूँ, मैंने इसमें और शक्तिमान के बाद में मैंने आध्यात्मिक अध्ययन किया है, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो हमारा जो ये मेरुदंड है वो तो भगवान की तरफ जाने का रास्ता है। आप मूलाधार से यहाँ आ गए, यहाँ पर आपका मॉड्यूलो ऑब्लंगेटा है, यहाँ आपके भ्रिकुटी है, दोनों के बीच में यहाँ पर आप ध्यान लगाओ। आप तो ये आप हमको मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जाने इसको, क्योंकि अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं है किसी के बीच में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हर जब आदमी मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप इनके बारे से सुनिए, कहते हैं कि बहुत सिंपल है, 5 मिनट एक कोना पकड़ लीजिए जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो आपकी, आप बैठ जाइए, आंखें बाहर। हम अपनी 60% एनर्जी वेस्ट करते हैं देखने में, हमारे अंदर भी प्राण शक्ति है, 60% हम लोग देख के खर्च करते हैं। बंद कर दिया आपने, और यहाँ अगर आपने ध्यान लगा, जैसे कहते हैं यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आपको दुनिया के बाहर की चीज दिखेगी, आपको स्वर्ग दिख सकता है, आपको एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड, कॉस्मिक, आपको पूरे के पूरे लगेंगे प्लैनेट्स आप देख सकते हो। इतनी शक्ति मेडिटेशन से पाई जा सकती है। करेक्ट? सही बात। क्या बात है, ये बात अगर सही है तो मैं आप कहिए इन लोगों को कि क्या कितने मिनट लगावें दिन रोज? शुरुआत 5 मिनट से करो, जब आप करेंगे तो धीरे धीरे पाएंगे कि जीवन में कुछ तो अच्छा है। इसमें कोई ऐसा कोई क्लिष्ट या कठिन कार्य नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एक सवाल पूछूंगा कि आजकल सोशल मीडिया में दुनिया घूम रही है, आज का ज्ञान सोशल मीडिया से। कल मैंने अपने एक वीडियो में बोला कि बच्चे को जब पेट में दर्द होता है तो वो अपने माँ बाप को नहीं पूछता है, गूगल को पूछता है, ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या करूं, फिर वो बताता है कि ये दवाई खा लो। तो आज का सोशल मीडिया के अनगिनत दुष्परिणाम है, परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आजकल के समय में सनातन क्रांति सोशल मीडिया के कारण ही आई। सनातन क्रांति, अब लोग अपने धर्म को जान रहे हैं। देखो, इसमें ये भी बात सही बोल रहे हैं कि ये आज का जो शक्तिमान लोगों तक पहुंचा है, या इनके पाठ पढ़ने का लोगों तक पहुंचता है, उसमें सोशल मीडिया का भी हाथ है। यूट्यूब में आप दिखाते हो लोगों तक पहुंचता है, तो इन्हें भी दिखता है अच्छा, परंतु इसका बड़ा नुकसान है कि हम किताबों से, असली ज्ञान से दूर हो रहे हैं। आपका क्या टीवी आया है, टीवी ने लाइब्रेरियां बंद कर दी हैं। मेरे पास भी, जैसे कहा ना आपने पुराण, मेरे पास नारद पुराण, गरुड़ पुराण से लेके 18 के सब पढ़े हुए हैं, सब पढ़ने का दिल नहीं होता, और ये खा गया है पूरा टीवी। तो आपको क्या लगता है कि किताबों से हम दूर भाग रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? हर चीज़ के 2 पहलू हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी सिखाता है और बहुत बुरी चीज़ भी सिखाता है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग अच्छी को नहीं पकड़ते, बुरी को पकड़ लेते हैं। तो मुझे यहाँ तो लगता है कि सरकार को भी इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। अभी किसी देश ने एक घोषणा की 16 साल तक के बच्चे के हाथ में मोबाइल बैन कर देंगे। मैंने कहा चलो बैन मत करो, लेकिन जो गलत साइड है या जो गलत वेब सीरीज बनती है उनको बंद कर दीजिए, और कुछ अच्छी चीजें हैं उनको अलाउ कीजिए। माने हमारे पास आध्यात्मिक संतों की पूरी विरासत है, ग्रंथों की विरासत है। अब जैसे हमारा इस सनातन मंच शो है, सरकार को चाहिए कि ऐसे जो शो हैं उनको प्रमोट करे, और वो जो प्रमोट करेंगे तो बच्चों को, अब जैसे आज मैं आया तो मेरी जो उम्र है, मैंने जितना अध्ययन किया, मैं युवाओं को बता रहा हूँ, कल उच्च कोटि के संत आएंगे वो बताएंगे, तो हर व्यक्ति से, हर संत से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि 1000 बातें हमने बताई हैं तो 2 बातें वो सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन यदि मोबाइल में सब चीज़ अवेलेबल रहेगी तो कुल मिला के वो बुरी ही ग्रहण करेगा। तो उन बुरी को हटाने का काम सरकार को करना चाहिए, सबसे पहला काम तो यही करना। मैं बोल चुका हूँ, बैन कर दीजिए आप। जब तक वो बैन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कुछ संभव अच्छा नहीं, रिजल्ट नहीं। चाइना ने गूगल को बैन किया हुआ है, तो वैसे हमारे 2 घंटे सिर्फ शाम को बोलते करने के लिए उन्होंने खुद का गोल शुरू किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ जो गलत सीरियल हैं उनको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे अच्छे सीरियल भी आए, जैसे हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर, 5 चीजों से हमारी बॉडी बनी, हमारा शरीर बना। अब इसी बात को
अब बच्चे ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसी बात को उस सीरियल के डायरेक्टर ने, अभिनेता ने हमें ये बात बताई कि इन 5 चीज़ों से शक्तिमान की ड्रेस बनी या बॉडी बनी, जो भी उन्होंने बताया, तो बच्चे आसानी से उन 5 चीज़ों को जान गए। अब उन्होंने सप्त चक्र जागृत करवाए। अब चक्र ऐसे प्रत्यक्ष तो दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा के कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण के विषय में बताया। तो मुझे लगता है ऐसे सीरियल बनने चाहिए और इसी की परमिशन मिलनी चाहिए। बाकी सारे जो फालतू के एपिसोड हैं या फालतू की चीज़ें हैं, वेब सीरीज, उन पर रोक लगाएं, जो गंदी चीज़ें सिखाते बच्चों को, भारत के चरित्र को नाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सीरियल को प्रमोट करें, कोई भी अभिनेता हो जो अच्छे सीरियल बनाए, जिससे सनातन धर्म, और सनातन धर्म तो छोड़िए, आप भारतीय संस्कृति, जो मूल हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी संस्कृति के कारण है। यदि हम लोग भी पाश्चात्य बन गए, ठीक है, हमारी ड्रेस चल जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा पाश्चात्य नहीं होनी चाहिए। आप पैंट शर्ट पहन लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हृदय से आप जो है भगवान के भक्त रहें, माता पिता की पूजन करने वाले रहें, बड़े भाई का आदर करने वाले हैं, माता बहनों का सम्मान करने वाले। लेकिन ये सिखाएगा कौन? बच्चे यदि ग्रंथ नहीं पढ़ते तो उन्हीं ग्रंथों को सीरियल बनाइए। और यदि ठीक है, वैसे मुकुट नहीं पहनाना चाहते मत पहनाइए, लेकिन ऐसे सीरियल जिनको बच्चे पसंद कर लें, चाहे शक्तिमान हो, चाहे कुछ ऐसा सुपर हीरो लेके आइए, ऐसे जो बच्चे, ये कार्टून रूप में बनाइए जिससे बच्चे कुछ सीखें, और सीख के और फिर उनसे, बस ऐसा नहीं कि आपको सीरियल देखने दिया, माता पिता की ड्यूटी है कि सीरियल देखने के बाद पूछे, बेटा इससे तूने क्या सीखा है। यदि अष्ट चक्रों की बात, सप्त चक्रों की बात है, तो पूछो कि कौन से चक्र थे, कितने चक्र थे, क्या सीखा तूने। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कम से कम हफ्ते में एक बार एग्जामिंग भी करे इसकी। मैंने ये सवाल उठाया था ना कि लॉर्ड मैकॉले ने 1835 या 38 में अंग्रेजी डाली थी 6ठी क्लास में, और क्लेम किया था कि मैं इनकी संस्कृति को तहस नहस कर दूंगा। मैं बोलता हूँ आज 2024 में आप 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए। तो किसी ने मुझे सवाल किया, सर गीता कैसे बच्चे लोगों को समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी, माँ बाप से पूछेंगे, और कुछ माँ बाप को शायद वो भी नहीं पता होता, तो अपने दोस्तों को पूछेंगे, तो चर्चा तो होगी, गीता तो होगी। तो ये जो आप बोल रहे हैं बहुत सही है कि कम से कम बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। और ये बात ठीक है कि ये ग्रंथ बंद हो गए हैं, इसको तो आप नहीं नकार सकते, सोशल मीडिया को या टीवी को या आजकल के OTT को, बट उसका कंटेंट चेंज कीजिए। कंटेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं। और मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि प्रगति विदाउट संस्कृति इज़ ज़ीरो। आप कितनी भी बड़ी प्रगति कर लो, और आपके कंधों पे अगर आपने संस्कृति नहीं किया, तो आपको आगे जाके पतन हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये सनातन धर्म का ये जो हवा है कि बहुत गूढ़ है, ये आध्यात्मिकता बहुत गूढ़ है, उसको मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बातों से अगर हम, जैसे आपने कहा कि 1000 को बताऊँ, 3 भी अगर उसको फॉलो कर लें, तो ये एक माध्यम है जहाँ पर हम डिस्कस कर करके आपके मन की ये एक कन्फ्यूजन हटा देंगे कि बहुत सिंपल सी चीज़ है साहब, अगर उसको आप लोग समझोगे तो समझोगे। और अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये पुराने गंदे प्रोग्रामों को हटा दीजिए, OTT के ऊपर सेंसर बोर्ड लगा दीजिए। OTT के ऊपर सेंसर बोर्ड नहीं है तो कुछ भी दिखाते हैं, तो क्योंकि इतना बड़ा आयाम है। मैं अपने आयाम से मैं लोगों को, बच्चों को दूध पीना सिखा दिया मैंने, तो कितना बड़ा आयाम है। तो इसलिए इसको सरकार का कर्तव्य, बहुत सही कहा, क्यों नहीं कोई आगे आके कंटेंट को चेक करता, और तो तब जाके लोगों में आध्यात्मिकता जागेगी। और आज आध्यात्मिकता ही आपका क्या कह सकते हैं, मोक्ष का रास्ता है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा है जो हम अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आध्यात्मिकता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, डिफ़िकल्ट है कि अच्छी है, फ़र्क क्या है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल की, लोगों को समझ में आया होगा। एक प्रश्न मैं पूछूंगा जिसके अंदर शायद कुछ और सार निकलेगा कि हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध भी बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े अवतार माने जाते हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से कहा जाता है, कभी कभी हम उनको भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो आपको लगता है गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में कोई फ़र्क है? बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत में एक तो जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म नेपाल में कपिलवस्तु, लुम्बिनी इत्यादि क्षेत्र में हुआ, और कीकटेशु माने भगवान बुद्ध का जन्म गया प्रांत के क्षेत्र में हुआ। कीकट प्रदेश उसको पूर्व काल में बोला जाता था। तो भगवान बुद्ध हमारे गया के निकट हुए हैं,
और जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम श्री शुद्धोदन है, महाराज शुद्धोदन, और भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम अजन है, जिसका श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के हैं और भगवान बुद्ध ब्राह्मण वर्ण के हैं। गौतम बुद्ध जो हैं वो तपस्या इत्यादि को महत्व नहीं देते, वो कहते ये सब चीज़ें ठीक नहीं, शरीर को सुखाना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जो हमारे हैं, जिनका अवतार हुआ है, वो सदैव कहते हैं कि तप करने से जो है आध्यात्मिक उन्नति होती है और कहीं ना कहीं जीवन में जो जीवन का लक्ष्य पाना है वो तप के, ध्यान के, अध्यात्म के रास्ते से ही जाएगा। ये भगवान बुद्ध का मानना है। और भगवान बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध से बहुत पहले हो चुका। तो ये जो गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं, जो यशोदा, शायद उनकी मदर का नाम क्या था, जो संन्यास ले लेते हैं जब देखते किसी को, जो राजकुमार था, वो कौन, गौतम बुद्ध या भगवान? संन्यास जो लेते वो गौतम बुद्ध हैं। तो वो एक राजा की कहानी है जहाँ पर हाँ, एक राजा लड़का की संन्यास कहानी ले, है। तो वो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध गया कि जो गया में बैठ के जिन्होंने ज्ञान लिया था वो बोधिवट के नीचे लिया होगा। हाँ, लेकिन वो गौतम बुद्ध पर अलग है। बोधिवट के नीचे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो गौतम बुद्ध हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अलग हैं। दोनों में बहुत असमानताएं हैं। तो कौन किसको मानता है आजकल, जो आज को पूरा एक तो वर्ग है जो गौतम बुद्ध उसका को कारण ये है कि गौतम बुद्ध के नाम में भी बुद्ध है और भगवान बुद्ध का तो नाम ही बुद्ध है, तो लोग भ्रमित हैं। जो सनातन धर्मी, जिनको भगवान बुद्ध की सेवा पूजन करनी चाहिए, जिनका महिमा पढ़नी चाहिए, वो लोग जो है गौतम बुद्ध में जो है उनको मानने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ग्रंथ पढ़ के पुनः भगवान बुद्ध की ओर लौटना चाहिए। गौतम बुद्ध भी सनातनी ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अब उनके नाम से लोग कहें कि बौद्ध धर्म अलग बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया कि मैं अपना कोई धर्म चला रहा हूँ। हाँ, कुछ उन्होंने पंथ, अपनी जो ज्ञान हासिल किया होगा, प्राप्त किया होगा, उस ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों के जरिए आगे बढ़ाया, बस। तो एक महात्मा हो सकते हैं, महात्मा है। जातक कथाएं होती है वो गौतम बुद्ध के साथ होती है। हाँ, अब कई कथाएं, अब जैसे इसमें एक उंगली माल की भी कथा आती है। अब सेम कथा रत्नाकर डाकू, अच्छा, हो सकता है कि कहीं इधर से निकाल के उधर डाल दी हो, तो ये भी संभव है। क्योंकि नारद जी जब मिलते हैं रत्नाकर डाकू, जो बाद में उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, बोले क्यों करते हो ये सब काम? तब वो कहते हैं कि परिवार के लिए, बोले परिवार तुम्हारे ये पाप भोगेगा। तब उनका परिवर्तन होता है और बाद में वाल्मीकि जी बनते हैं, वाल्मीकि बन जाते। मैं एक थोड़ा सा मैं उसको उठता है सवाल। अगर आप सोशल मीडिया की बात कर चुके हैं, बातें रहती हैं कहीं कहीं पर, ये सोशल मीडिया से कहो या कहीं से ये बात उठी है, जिसका मैं थोड़ा निवारण चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी कथावाचक हैं, आप अच्छी कथा पढ़ते हैं, मुरारी बापू भी हैं और इस तरह के और भी कई हैं जो कथाएं पढ़ते हैं, चाहे भागवत गीता हो चाहे वो। बीच में किसी ने ये बात फैला दी थी कि ये जो कथावाचक हैं इनको आरएसएस प्रमोट करता है, ये आरएसएस इनको आगे बढ़ाता है। आपको क्या लगता है, ये बात सही है या सिर्फ अफवाहें हैं? मुझे तो इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं ऐसा। और यदि मान लो प्रमोट भी किया थोड़ी देर के लिए, तो कथा में कहते क्या है? राम जी की भक्ति करो, सनातन धर्म की सेवा करो, यही कहा ना। यदि आप मुझे कल को प्रमोट करें कि आपने मुझे प्रमोट किया, तो मैं वहां जाके ये थोड़ी कहा कि आप मुकेश खन्ना जी के सीरियल देखिए, ये तो नहीं कह रहा हूं ना मैं। मैंने इतना ही कहा ना कि भगवान की सेवा। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि फलाने को आप वोट दीजिए। उनका काम है कि आप वोट उसे दीजिए जो धर्म की रक्षा करे, भारत की रक्षा करे, ये कर्म। और मुझे लगता है, और एक चीज और है, यदि ऐसे कुछ हैं कथावाचक, तो जिनको व्यापार तंत्र, जिनको मीडिया तंत्र और जिनको नेता लोग जो प्रमोट करते हैं, तो बाद में यदि वो कथावाचक संत उनकी बात न माने, इन्होंने उठाया है और वो न माने, तो बाद में वही लोग गिरा देते हैं किसी न किसी कांड में उनको फंसा के। इसीलिए यदि किसी को, मैं निवेदन है आज के जितने भी युवा कथावाचक है जो मेरे सब पूजनीय हैं, यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी, प्रसिद्ध भी होना है, तो एकमात्र भगवान के आश्रित हो जाइए। आपको दुनिया में न तो कोई मीडिया तंत्र गिराएगा, न कोई नेता राजनीति तंत्र गिराएगा, न कोई व्यवसाय तंत्र गिराएगा, क्योंकि आपको उठाने की ड्यूटी भगवान कृष्ण की है। और इनकी नहीं है। जो आके दंडवत करके लेट जाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके पीछे मकसद सिर्फ कहते हैं वोट होता है, सिर्फ कि ये साधु के पीछे इतने लाखों लोग आते हैं, ये वाचक के पीछे, तो उनको प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो उससे सावधान रहिए, यही कहना चाहते हैं। आप अगर करें तो सिर्फ आपको उठाने वाला, गिराने वाला वो है, ये नहीं। तो आपका सवाल, आपने सवाल का जवाब अच्छा दिया।
आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस करता है कि नहीं करता है, उसका आपने जवाब नहीं दिया, पर आपने कहा अगर करता भी है तो क्या बुरा करता है? प्रमोट तो अच्छी चीज कर रहा है। करता भी है तो कोई वोट तो मांग नहीं रहे उनके नाम के, वोट तो नहीं मांगे जा रहे, वोट तो नहीं मांग रहे। ये बात को फर्क पड़ी, वोट नहीं मांगे। यदि कोई प्रमोट करता है, उसका हम भंडारा करके यदि प्रसाद खिला ही रहे तो गरीबों को ही खिला रहे ना, अपना पेट थोड़ी भर लिए। तो प्रमोट करना है अच्छी बात है, करते हैं आप जैसे कहा कि गंदी सीरियल को प्रमोट मत करिए ना साहब, तो इनको तो करिए जो अच्छी चीज बांट रहे हैं। और इन्होंने कहा कि वो बांट के ये नहीं बोलेंगे कि मुकेश खन्ना के सीरियल देखो, बोलते हैं आध्यात्म में बैठो, तो अच्छी बात है करते हैं तो। अच्छा स्वामी जी, हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि हम जाने वाले को, अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देते, तो हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ये मग है, मैं चाहता हूँ उसमें आप दूध पीजिए या कोई पीना चाहे पीजिए, बहुत। और एक और चीज़ है जो शक्तिमान की तरफ से है, जिसको हम कहते हैं एक पेड़ हर एक लगाओ एक। ना ये तो ये जब मैं उज्जैन जाऊंगा तो महाकाल की भूमि में इसे जरूर, क्या बात, धन्य हो जाएगा हमारा ये पौधा। मैं भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत अच्छा, फल का प्रसाद भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिठाई पता नहीं किसी को पसंद हो नहीं हो, लेकिन मैं आपके लिए फल के रूप में भगवान का जो प्रसाद है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, बहुत 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 बहुत। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का मैं कहूँ कि आप शतायु हो, और शतायु हो कि आप तो पता नहीं कब से हमारे छोटे भाई हैं मनीष कृष्ण जी, वो कहते हैं, वो बड़े फैन हैं शक्तिमान के, बोले कि सब लोग मुझे पागल कहते हैं, बोले कि कोई शक्तिमान नहीं आएगा, तो आप जल्दी ले आए। और शतायु 100 साल की उम्र तक कह रहा हूँ आएगा सर। ये भगवान का डमरू और आपका जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मैं ही सबको आयुष्मान भव कहता हूँ, आपने आज मुझे आयुष्मान भव कहा, थैंक यू। नहीं 100 साल आपकी आयु हो। ये भी उज्जैन का है जी, ओके। पकड़े। और ये भगवान का प्रसाद आपके लिए जो भोग लगा था अरे क्या बात, तो वो मैं लेते आया हूँ। थैंक यू। ओके, तो यहीं हम समाप्त करते हैं इसको। तो इसे कहते हैं भेंटों का आदान प्रदान, जो हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है, अतिथि देवो भव। तो मैं अब इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से एंड हुआ है इसका। इन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद दिया शतायु भव, जो मैं लोगों को बोलता हूँ शतपुत्रवती भव, जो गांधारी को कहा था शतपुत्रवती भव और 100 पुत्र पैदा हो गए थे। आयुष्मान भव मैं सबको बांट रहा हूँ पिछले 40 सालों से। ऐसे महानुभाव मुझे आशीर्वाद दे, ये मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। अगले हफ्ते मैं किसी और को लेकर आऊँगा। वो कौन होंगे महानुभाव, कौन होंगे संत, कौन होंगे मोटिवेटर, कौन होंगे किसी भी फील्ड के होंगे, पर सनातन धर्म की चर्चा ज़रूर होगी, क्योंकि आज के युग में और चर्चाएं भले बंद हो जाए, सनातन धर्म पर चर्चा बहुत आवश्यक है। मिलते हैं